वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और इन रिटर्न मेरी भी हेल्प हो जाए, जल्दी से मेरा टारगेट जो है वो चैनल का अचीव हो जाए। तो जनाब आज की जो वीडियो है ना वो बिल्कुल भी हैवी टॉपिक पे नहीं है, नर्सिंग वाले टॉपिक पे नहीं है। आज की वीडियो है रिलेटेड टू मी एंड माय जर्नी। तो काफ़ी लोग इस पूछ रहे थे कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा ओईटी करने में, सीबीटी करने में और यहाँ पे पहुँचने में। जैसे मैंने बताया भी अपनी पिछली वीडियो में, एक दो वीडियोस में, कि मुझे तकरीबन 5 साल लगे। ये अभी नहीं, आप लोगों को भी 5 साल लगे। और मैं साथ आज ये भी बताऊँगी कि व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड। 5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। अच्छा जनाब, तो मैं नाश्ता बनाते बनाते साथ आपको बताती चलूँ कि अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम सोचा था ना बाहर आने का, जब मैं पाकिस्तान में ही थी, उस टाइम पे मेरा जो पहला इरादा था ना वो था यूके आने का। तब उस टाइम पे कोई एक ओवरसीज़ के थ्रू वैकेंसीज आई थी, तो मैंने मेरे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि उनके बहनोई ये काम करते हैं, तो उन्होंने उनका नंबर दिया और उनसे कांटेक्ट किया हमने और उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि जी आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा और ये वो सारा कुछ। मैं थी और मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम ना आईएलटीएस की तैयारी करते हैं। उस टाइम पे बिल्कुल मैं ज़ीरो थी इन्फॉर्मेशन के से रिलेटेड और मुझे पता भी नहीं था कि आईएलटीएस कौन सा करना है। तो मैंने जो है ना, हम लोगों ने आईएलटीएस जो किया वो था जनरल आईएलटीएस। और जब कर लिया तो उसके बाद पता चला कि जनरल आईएलटीएस की तो ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो इकनॉमिक आईएलटीएस की ज़रूरत है। लेकिन तो तब जनाब मैंने आईएलटीएस की फर्स्ट अटैम्प्ट थी, उसमें मेरी स्कोरिंग 2 में 6.5 और 2 में मेरे 7 आए। और जबकि रिक्वायरमेंट थी ऑल 7, तो वो मुझे लगा कि दूसरी दफ़ा अगर मैं दूंगी तो एक तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा ये कि इतना टाइम भी नहीं है, मेरा बच्चा था छोटा। अच्छा, तो उस टाइम पे तब आईएलटीएस में जब मेरे ठीक स्कोर नहीं आया तो तब मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि ना किसी न्यूज़पेपर में ऐड आया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू का सऊदीया के लिए, तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। वही फ्रेंड जिसने मेरे साथ आईएलटीएस किया था, उसी के साथ दोबारा मैंने प्लान किया। मैंने कहा ठीक है, एक दिन पहले हम दोनों की नाइट थी और हम लोग बैठी हुई थी, तो हमने कहा ठीक है कल सुबह चलते हैं, हमारा ऑफ था नेक्स्ट डे। वॉक इन इंटरव्यूज़ थे चूँकि, तो कोई रजिस्ट्रेशन कुछ करवाना नहीं था। हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके हमने कंपनी को कॉल किया। एजमैन पावर थी कंपनी जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था सऊदीया के लिए, प्राइवेट कंपनी। तो इंटरव्यूज़ हो गए और इंटरव्यूज़ के लिए जब मैं गई तो वहीं पे उन्होंने शाम में इंटरव्यूज़ देखे। जब हम आए तो शाम में उन्होंने बताया कि जी आपकी सिलेक्शन हो गई। वहाँ से मैंने उस टाइम पे यूके का जो प्लान है ना उसको दोबारा से सुला दिया। मैंने सोचा कि एक दफ़ा सऊदीया जाती हूँ और वहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी, इंग्लिश बेटर हो जाए शायद, और फिर जो है फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल होंगी, तो इजीली मैं अगर आईएलटीएस करना भी पड़ा 2-3 दफ़ा तो वहाँ पे मैं आराम से जो है ना आईएलटीएस कर लूँगी। तो ये सीन था कि शुरू से मेरे जहन में था यूके का। एनीवे प्रोसेस किया सारा कुछ और मैं सऊदीया चली गई। 2015 सितंबर में मैं सऊदीया चली गई और जब मैं सऊदीया गई तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। सऊदीया गई तो मुझे पता चला कि जो फिलिपिनो लोग हैं ना उनका बहुत ज़्यादा रुझान है इस साइड पे यूके जाने की तरफ और उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है इससे रिलेटेड। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी शुरू करने की स्टार्ट कर दी। तकरीबन मैंने दोबारा से अपना माइंड बनाना शुरू किया 2017 में। फिर मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन दोबारा से कलेक्ट करनी शुरू की। 2018 में ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ 2018 मार्च में, अल्हम्दुलिल्लाह वो उधर ही पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे ना ये बहुत छोटा है, इतने ना अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है, जब लिखा होता है तभी होना होता है। 2018 में जब मेरा बेटा हुआ ना तो उस टाइम पे मेरी अम्मी, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी तब आई थी मेरे पास। जब मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरा प्लान है तो अम्मी मेरी ने कहा अभी ये छोटा है बच्चा, तो इतने छोटे बच्चे को छोड़ के मत जाना। पहले भी मतलब साइन छोटा था जब तुम सऊदीया आई थी। मुझे भी लगा कि वो ठीक कह रही हैं, हस्बैंड का भी यही ख्याल था। आप लोगों को सबको पता है कि 2019 के एंड पे कोविड स्टार्ट हो गया था और फिर ये चला 2021 तक। तो उसमें ये हुआ कि पहले तो शुरू में लोगों को, सबको ही ऑब्वियसली पूरी दुनिया में नहीं पता था कि किस तरह से मैनेज करना है, क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग पे बिल्कुल जो है ना शुरू में ओईटी बंद हो गया, सीबीटी बंद हो गया, अकेडमीज बंद हो गई, मतलब कुछ भी नहीं था। इवन आप लोगों को पता है कि स्कूल्स बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया, मतलब सारा कुछ ये हो गया।
तो बिल्कुल टेस्ट बंद हो गया 2021 के एंड से। फिर जो है ना जब ये खुला है OET वगैरह और सारा कुछ, और उस टाइम पे UK की रिक्रूटमेंट भी मैसिवली दोबारा से ओपन हो गई थी। अगर मैं ये सोचूं ना, मुझे किस चीज़ ने मोटिवेटेड रखा इतने साल, मेरी अम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि तुम कर लो, पढ़ो तुम, ये वो सारा कुछ। और उसके बाद जो चीज़ मुझे मोटिवेट रखती थी वो ये थी, जब हम लोग टैक्स पे करते थे ना बच्चों की सऊदीया में, यकीन जाने कि मतलब मैं आपको कंडीशन नहीं बता सकती हूँ कि आप इतनी मेहनत से कमाएं और उसके बाद आप टैक्स पे कर दें फॉर नथिंग। एक तो होता है कि मैं यहाँ पे टैक्स पे कर रही हूँ, उसके कोई बेनिफिट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि इसके ये बेनिफिट्स मुझे आउट ऑफ इट मिल सकते हैं, लेकिन सऊदीया में मैं किस चीज़ का टैक्स पे कर रही हूँ मैं समझ नहीं आती थी किस चीज़ का टैक्स है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को माफ पड़ता था ऐसे वो वाले पैसे देते हुए। तो और दूसरा जो चीज़ मुझे मोटिवेट ज़्यादा करती थी वो थी बच्चों की स्टडी। मुझे पता था आगे बच्चों का स्कूल है तो इनकी स्टडी के लिए कुछ ना कुछ तो जो है वो अब सोचना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी जो है ना वो दो मेरे जो है ना पिलर्स थे दोनों साइड पे मुझे मोटिवेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो अभी ये है कि आप लोगों की मोटिवेशन सेम नहीं हो सकती है, आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी कि क्या चीज़ जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन या सोर्स ऑफ बैकअप है आप लोगों के लिए, और उसको आपको ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। कभी इंसान बीच में जो है ना वो थक जाता है स्ट्रगल कर करके, तो कोई बात नहीं है, वो कुछ ऐसे दिन आते हैं जिसको आप अपने वीक मोमेंट बोल सकते हैं। अभी कोई आपके लिए मोटिवेशन लेकर नहीं आएगा आपके पास, आपको खुद अपनी लाइफ से जो है ना पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, क्या चीज़ है, क्या रीज़न्स ढूंढने पड़ेंगे कि मैं ये करना क्यों चाहती हूँ, और फिर रिपीट करें उस रीज़न को, बार 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 उस रीज़न को रिपीट करें। इस जो आप UK आना चाहते हैं, अगर अपने प्रोफेशनल ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आप वैसे अपने प्रोफेशन से प्यार है या आपकी कोई पीछे और चीज़ है? आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी डिग्रीज इंप्रूव करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा कमाना चाहते हो। ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, इंसान ख्वाहिश करता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं ख्वाहिश कर सकते? तो फिर आपको जो है ना ये चीज़ें जो है वो आपको मोटिवेट रखेंगी, बार बार आप सोचें इनके ऊपर। पाकिस्तान में थी जब मैं जिना में जॉब कर रही थी, तो मुझे किसी ने बताया किसी और स्टाफ के बारे में कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जॉब करती है और 10 साल हो गए हैं उसको कि वो अमेरिका के लिए कोशिश कर रही थी, और अब वो चली गई है अपना घर बार बेच के अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके वो अमेरिका चली गई है। 10 साल उसने स्ट्रगल किया। तो मैं कहती थी यार 10 साल उस बंदी ने कैसे स्ट्रगल की, और वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रही, मतलब हिम्मत है उसकी। पर खुद जब मेरे पे भी ये टाइम आया तो अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन 8 साल पीछे मैं पड़ी हुई इस चीज़ के, लेकिन उसमें कोई रीज़न ऐसी नहीं थी कि किसी चीज़ ने मुझे रोक के रखा है। मैंने खुद उस चीज़ को डिले किया। अगर मैं करना चाहती तो मैं उसको 2 साल में भी कर सकती थी। आप लोगों को मेरा यही मशवरा है, इसलिए मैं आप हर किसी को कहती हूँ कि टाइम वेस्ट मत करना। अगर करना है तो उसको टाइम से करो, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आप यंग हो तो इजीली निकल सकते हो आपका। तो डोंट वरी, जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तो हम बड़े पीछे हैं या अभी नहीं हुआ, तो जब होने पे आता है ना, जो टाइम अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है ना वो ही होना है। लेकिन आप जब दुआ करते हैं ना किसी चीज़ की और आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं आपके दिमाग में डाल देता कि आप इस चीज़ की दुआ करें। तो उसने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ था उस चीज़ से रिलेटेड, जब भी वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलती है। तो अल्लाह ताला कभी कभी आजमाता भी आप कितने जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। खुद मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करते हैं ना, उसका फ़ख्र और उसकी सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल पे होती है। तो ये सोचें पहले कि आप क्यों करना चाहते हैं, और फिर उसको बार बार सोचें, रोज़ाना सोचें कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ, ताकि आप वीक मत पड़े, स्ट्रॉन्ग रहें अपने रीज़न को लेके। तो ये थी जनाब मेरी एक छोटी सी स्ट्रगल की कहानी। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड लक। और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, बाय बाय।